Everybody. The burning sun on my top, swirling flag on my back, and just windy breeze is kissing my cheek. तो आज हम लोग फिर से पहुंच गए अपने शहर लखनऊ में। और लखनऊ की ये कहानी जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, एक डॉक्टर की कहानी है। इसमें जो डॉक्टर है ना, वो रिसेंटली, अगर आपने एक वर्ड सुना हो जिस वर्ड का नाम है साइबर क्राइम, जो मैंने लास्ट अपने सेगमेंट में बोला था, और अभी एक और नया वर्ड उससे जुड़ गया है जिसका नाम है साइबर अटैक, साइबर अरेस्ट। तो अभी ये साइबर अरेस्ट क्या है, इसको आज मैं समझाना चाहूँगा। जो मैं डॉक्टर बात कर रहा हूँ, जो कि लखनऊ से, और लखनऊ का जो पीजीआई है उसमें वो अभी इस समय कार्यरत है। डॉक्टर की उम्र होगी कुछ 34 से 40 वर्ष, अधेड़ महिला है, बहुत ही पढ़ी लिखी, हाईली क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर है। उनका एक बेटा भी है, उनकी माँ है, और उनके हस्बैंड का शायद सेपरेशन हो चुका है। अभी होता क्या है, एक दिन अचानक उन्हें कॉल आती है दिन के 1:30 बजे। कॉल में क्या बोलते हैं, जो ट्रैपर होते हैं, जो स्कैमर होते हैं, वो उन्हें बोलते हैं कि आपके खिलाफ कुछ केस दायर कर दिए गए हैं, कुछ लोगों ने केस फाइल किया है। और वो क्यों किया है? क्योंकि आपके पास आय से अधिक संपत्ति का मामला है, और दूसरी चीज़, आपने कई गलत तरीक़ों से पैसा बनाया है। तो जो डॉक्टर है ना, वो थोड़ी डर जाती है, और ये बात डॉक्टर किसी से शेयर नहीं करती है। डॉक्टर अंदर ही अंदर घुटती जाती है। कुछ दिनों के बाद, एक हफ्ते के बाद, फिर से उसे कॉल आती है, और कॉल में उससे कहा जाता है कि अब हम आपका ट्रायल रखेंगे। एक्चुअली उन्हें एक हफ्तों में उसे नोटिस पे आफ्टर नोटिस, मतलब 1 नोटिस, आफ्टर 2nd नोटिस, देन 3rd नोटिस, उसको कई सारे नोटिस जो कि देखने में बिल्कुल प्योर लगते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट भेज रही हो, डॉक्टर साहब के घर बात। डॉक्टर साहबा उन सारे नोटिस को पढ़ती है और ये समझती है कि अब बाकी वो फंस चुकी है। क्योंकि उन्हें लगता था, डॉक्टर को लगने लगा था कि अब केस सीधा जाएगा कोर्ट के पास, और कोर्ट उनके खिलाफ एक वारंट इशू करेगा और उनको सीधा जेल में डाल देगा। अब ये बताइए, कौन सी माँ चाहेगी कि उसके सामने, उसके बेटे के सामने उसको जेल भेज दिया जाए? कौन सी बहू चाहेगी कि उसके सामने, मतलब उसकी सास और माँ के सामने, उसकी माँ के सामने उसको जेल भेज दिया जाए? तो इस डर की वजह से, इस लोक लाज के डर की वजह से, सोसाइटी, समाज के डर की वजह से, अपने जज्बातों को दबा के वो डॉक्टर ये बात किसी से शेयर नहीं करती है, और वो डॉक्टर उस ट्रायल के लिए शुरू हो जाती है, तैयार हो जाती है। अब जो ट्रायल होता है वो कैसे होता है? ट्रायल में एक मोबाइल उसके सामने होता था, वो अपना मोबाइल खुद ही रखती थी। एक कॉन्वो होता था, जिसे आप गूगल मीट कह सकते हो, या आप जो भी मीन्स ऑफ टॉकिंग सिस्टम होता है वो कह सकते हो। उसमें क्या होता था, जो ट्रायल में बैठता था, एक डुप्लीकेट जज होता था, एक डुप्लीकेट एडवोकेट होता था, और यहाँ पे डॉक्टर साहब होता था। वैसे ये शायद अभी तक तो किसी के साथ नहीं हुआ, लेकिन आगे हो सकता था, उससे पहले मैंने आपको बता दिया। और वैसे तो ये सारे न्यूज़ चैनल पे आता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप इस तरीके से फंस चुके हैं कि आप अपना सारा पैसा, एक एक करके सारे अकाउंट्स का पैसा, आप एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहे हैं जिसे आप जानते तक नहीं। क्योंकि डर आपको क्या है कि कहीं आपको जेल ना हो जाए, डर आपको क्या है कि आपकी बदनामी ना हो जाए, डर आपको क्या है कि मोहल्ले पर उसको पता ना चल जाए। अरे भाई, अगर ये ट्रैकिंग और ट्रैपिंग या हैकिंग का जो सिस्टम है, जितना लोगों को आप बताएंगे, जितना लोगों को अवेयर करेंगे, उतना लोगों को फ़ायदा होगा। ये ठीक वैसे है जैसे शिक्षा होती है ना, एजुकेशन होती है। जैसे आप किसी को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो आपकी शिक्षा दर प्रतिदर बढ़ती चली जाती है। वैसे ये ट्रैकिंग है, ये स्कैमिंग है। स्कैमिंग के बारे में जो साइबर क्राइम हो रहे हैं आपके साथ, मेरे साथ, हज़ारों करोड़ों लोगों के साथ, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना, इसलिए मैं आज आपको अवेयर कर रहा हूँ। तो जब ट्रायल शुरू होता है तो वो और ज़्यादा फंस चुके होते हैं, क्योंकि ट्रायल में जो डुप्लीकेट जज होता है वो उनको डराता है, धमकाता है, और कहता है कि अगर आपने ये पैसा सही तरीके से हम लोगों के अकाउंट में नहीं भेजा, जो हम लोगों ने नंबर दिया है, आपको अकाउंट नंबर दिया, तो फिर आपको पक्का जेल जाना होगा, और हो सकता है इस केस में आपको फांसी भी हो जाए। इस तरीके से उनके 14 अकाउंट से कम 2 करोड़, नॉट 2 करोड़, एक्चुअली 2 करोड़ से ज़्यादा, 3 करोड़, 3.25 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बहुत समय के बाद, कुछ 1 हफ्तों 2 हफ्तों के बाद, डॉक्टर साहबा को ये समझ में आता है कि अब ये पैसा बहुत गलत जगह जा रहा है। एक्चुअली उन्हें पता ही नहीं चला कि कैसे उन लोगों ने मतलब स्कैमर्स ने, साइबर क्रिमिनल्स ने, कैसे उनका ब्रेन वॉश कर दिया। उन्हें ये भी कहा गया कि तुम्हें ये बात अपने बेटे को नहीं बतानी, उन्हें ये भी कहा गया ये बात तुम्हें अपनी माँ को नहीं बतानी, उन्हें ये भी कहा गया कि ये बात तुम्हें बैंक में मैनेजर से नहीं करनी है, सोसाइटी में किसी से नहीं करनी है। और जहाँ से आप पैसा निकालोगी, जिन जिन बैंकों में उनका खाता था, वहाँ बैंक मैनेजर को ये बोलोगी कि ये पैसा मुझे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए चाहिए, ना कि ये बोलोगी कि मैं फंस चुकी हूँ या मेरे को फंसाया जा रहा है। एक्चुअली उन्हें भी पता ही नहीं था डॉक्टर साहब, वो तो 1 हफ्ते के बाद पता चला।
और धीरे धीरे करके उनके 3.25 करोड़ रुपए उनका निकालिए। ये लखनऊ की घटना है, आज ही आप जाके गूगल पर सर्च कर लें। लखनऊ में घटना घटी है और एक बहुत ही पढ़ी लिखी जिम्मेदार MBBS डॉक्टर के साथ ही। हालांकि इस केस में जब बाद में जाके उसी डॉक्टर ने, उसी महिला ने उनके खिलाफ एक्चुअली FIR की और धीरे धीरे करके पुलिस इसमें इन्वॉल्व हुई और पुलिस ने अभी तक अगले 1-2 हफ्तों यानी 15 दिन में 19 से 20 लाख रुपए रेवेन्यू भी जनरेट किया है, मतलब पैसा वापस करवा लिया गया है। 14-15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इट्स नॉट इनफ एक्चुअली, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है क्योंकि ठगी तो हुई है 3.25 करोड़ की और अभी उनके पास आया कुछ 35 से 40 लाख रुपए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं किसी की कमाई, किसी की मेहनत का पैसा, किसी के खून पसीने का पैसा अगर ऐसे बह जाए तो शायद आप ये मान लें ये आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, दुनिया के कोने में बैठे किसी भी अनपढ़ पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ हो सकता है। और वो है साइबर क्राइम, वो है एक्चुअली साइबर अटैक और वो है एक्चुअली जो अभी आ रहा है जिसे आप कह रहे हैं साइबर अरेस्ट। ये हर किसी के साथ हो रहा है और ख़ासतौर से उन लोगों के साथ हो रहा है जो पढ़े लिखे हैं, जो वेल एजुकेटेड हैं, जिनकी उम्र 30 से 60 वर्ष है। मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आप ये बात मान लो, ज़रा सतर्क रहिए, आप समझदार रहिए, ध्यान रखिए कि आपके बैंक का पैसा कोई भी आपसे मांग ना ले, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति, आपका सगा, आपका मामा, फूफा, भाई बहन भी क्यों ना हो, आप अपना OTP शेयर ना करें, अपने अकाउंट की डिटेल किसी को ना दें, किसी भी साझे झांसे में ना आए। और अगर ऐसा कोई करता है तो सबसे पहले आप जो भी आपका बैंक है, चाहे वो HDFC हो, SBI हो या कोई भी बैंक हो, आप वहाँ पे कॉल करें, मैनेजर से बात करें कि क्या ऐसा हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, SBI का एक टोल फ्री नंबर है, आप उस पर पहले सबसे पहले आप अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं। SBI का भी है, लोकपाल बिल का भी है, बैंक प्राइवेट बैंकों का है, HDFC, ICICI, इन सभी बैंकों का एक टोल फ्री नंबर होता है जहाँ पे आप कंप्लेन करें और कंप्लेन के साथ साथ अपने सारे खाते फ्रीज करवा दें। नो ATM, नो डेबिट कार्ड, नो क्रेडिट कार्ड, नो पासबुक, नो बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, नो मोबाइल बैंकिंग, ये सब कुछ आपको नो करना पड़ेगा और बहुत जल्द से जल्द आपको सारे खाते सीज करने होंगे। और अपनी शिकायत लोकपाल बिल के यहाँ, SBI जो मैनेजर, मतलब SBI का जो मतलब मेन टोल फ्री नंबर वहाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको www.cybercrime.org जो भी है वेबसाइट, उस पर आपको सबसे पहले कंप्लेन दर्ज करनी होगी। और पहले 48 घंटे के अंदर, यानी अगर आपके साथ आज हुआ है साइबर अटैक तो अगले 48 घंटे के अंदर आपको 1030 नंबर होता है एक टोल फ्री, जहाँ पर भी आप साइबर क्राइम के खिलाफ FIR कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। एंड रिमेंबर दिस थिंग, इस अटैक में एक्चुअली आप ही इन्वॉल्व हैं, आप ही विक्टिम हैं, आप ही कल्प्रेट हैं और आप ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं बचाने वाली, भगवान भी आपको नहीं आके बचाने वाला। हाँ, लेकिन एक चीज़ श्योर है कि अगर आपका मेहनत का पैसा, ईमानदारी का पैसा है और आपने सोचा है कि आप अपने पैसे को वापस ला के रहेंगे, चाहे दुनिया का कोई भी मुझे समंदर पार करना पड़े, तो फिर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका पूरा पैसा तो नहीं, लेकिन 80-60% पैसा वापस आ सकता है। लेकिन वो भी एक तहकीकात, एक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, इतने जल्दी नहीं कि आज गया और अगले 6 महीने में आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं, हो सकता 1 साल भी लग जाए। धैर्य रखिए, कीप पेशेंस, कीप लर्निंग, कीप चेंजिंग एंड रिमेंबर, कभी भी आपको अपना OTP, अपना मोबाइल नंबर, अपना अकाउंट नंबर, अपने अकाउंट की डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं करनी। और साइबर अटैक से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो व्यक्ति आपको कॉल कर रहा है, पहले उसकी पूरी नॉलेज, उसकी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में जान लो। जो भी आपके यहाँ पीस ऑफ पेपर आ रहा है, चाहे वो लेटर क्यों ना हो, चाहे वो कोई कॉल लेटर क्यों ना हो, चाहे वो कोई ऑफर लेटर क्यों ना हो, चाहे वो ये कहे कि मतलब हम आपकी नौकरी लगवा रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब आपको रोक देना, इस झांसे में नहीं आना है, क्योंकि जो चीज़ें होंगी वो आपके सर्विलेंस में होंगी और आप नोइंगली अननोइंगली डेलिबरेटली फंस रहे हैं, डे बाई डे फंसते हुए जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, tough luck for today and good luck for next day. Keep smiling, keep learning, have patience and remember, never ever share your OTP, your bank account, your bank detail, and always try to uplift your emotions against cyber attack and cyber crime. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आज ही घर जाके न्यूज़पेपर के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टा के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको बताना है व्हाट इज़ एक्चुअली साइबर क्राइम, व्हाट इज़ एक्चुअली साइबर अटैक, व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग अराउंड अस. Good luck. Thank you very much.